आज हम आपको एक ऐसे महान ऋषि की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी तपस्या, तेज और भक्ति ने देवताओं, दानवों और स्वयं भगवान तक को प्रभावित किया। वे हैं महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ मतों के अनुसार वे एक घट या कलश से उत्पन्न हुए थे। कुछ कथाओं में उनका जन्म ऋषि पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्रवा के साथ बताया गया है। अन्य मान्यता के अनुसार स्वयंभू मनवंतर में पुलस्त्य के पुत्र दत्तोली ही अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए। कल्पभेद के अनुसार ये सभी कथाएं अपने अपने स्थान पर सत्य मानी जाती हैं। अब सुनिए उनके अद्भुत पराक्रम की कथा। एक समय जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, तब काले नामक दैत्य समुद्र में जाकर छिप गए। दिन भर वे जल में रहते और रात्रि होते ही बाहर निकलकर वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को सताते। वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज जैसे महर्षियों के आश्रमों में वे अत्याचार करने लगे। असहाय होकर देवता महर्षि अगस्त्य की शरण में पहुंचे। ऋषि ने प्रार्थना स्वीकार की और एक ही चुल्लू में संपूर्ण समुद्र का जल पी लिया। समुद्र का जल सूखते ही उसमें छिपे राक्षस बाहर आ गए। देवताओं ने उनका संहार कर दिया। इसी कालखंड में ब्रह्म हत्या के पाप से ग्रस्त होकर इंद्र को अपना पद छोड़ना पड़ा और राजा नहुष इंद्रासन पर आसीन हुए। परंतु पद और शक्ति के अहंकार ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। देवगुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्राणी ने शर्त रखी, यदि नहुष ऐसी सवारी पर आए जिस पर पहले कभी कोई न चढ़ा हो, तभी वो प्रस्ताव स्वीकार करेंगी। नहुष ने एक विचित्र उपाय सोचा। उन्होंने ऋषियों को ही पालकी ढोने का आदेश दिया। अगस्त्य सहित महान ऋषि पालकी उठाने लगे। नहुष शीघ्र पहुंचने की उतावली में ऋषियों को कोड़े से मारने लगे। ये अपमान महर्षि अगस्त्य से सहन न हुआ। उन्होंने शाप दिया, हे नहुष, तुम सर्प बन जाओ। और उसी क्षण नहुष सर्प योनि में गिर पड़े। अब कथा आगे बढ़ती है राम के अवतार काल में। वनवास के दौरान भगवान राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि का हृदय प्रभु के दर्शन से पुलकित हो उठा। उन्होंने राम का आदर सत्कार किया, स्तुति की और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। साथ ही सूर्योपासना की विधि भी बताई। लंका विजय और राज्याभिषेक के समय भी महर्षि अगस्त्य अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान को अनेक पवित्र कथाएं सुनाईं, जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। उन्होंने अगस्त्य संहिता नामक उपासना ग्रंथ की भी रचना की। एक अन्य प्रसंग में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वे वेंकटेश पर्वत पर तप करने लगे। राजा शंख भी वहीं भक्ति में लीन थे। तब भगवान श्रीहरि ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दोनों को निर्मल भक्ति का वरदान दिया। महर्षि अगस्त्य सप्तर्षियों में प्रतिष्ठित हुए। उनकी तपस्या के तेज से राक्षस भयभीत रहते थे, यहां तक कि रावण भी उनसे डरता था। उनकी भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय थी। इसी भक्ति के प्रभाव से वे कल्पांत तक अमर रहकर श्रीहरि के भजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये थी महर्षि अगस्त्य की दिव्य, प्रेरणादायक और अद्भुत कथा, तप, तेज, त्याग और भक्ति की अमर गाथा। धन्यवाद। अगली कथा में फिर मिलेंगे। यदि आपके हृदय में भी सनातन धर्म के प्रति प्रेम है, तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है।